मगरमच्छ आया पैर पकड़ने के लिए और गजरा ने पुकारा था केवल, और आ गए भगवान। कुछ मांगा नहीं, संसार की चीजें हैं। तो भगवान का एक कानून है, सक्रि देव प्रपन्नाय। प्रपन्नाय माने मेरे ही प्रपन्न रहता है शरण में, और तवास्मी थी, मुझको ही अपना मानता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो, तब मैं सारे प्राणियों से उसकी रक्षा करता हूं। और व्रतम मम, ये सब लिखा है वाल्मीकि रामायण में। यह मेरी प्रतिज्ञा है। आपको एक घटना सुनाऊं, शायद आप जानते होंगे। जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु का ये कोई प्रचारक है। उनके मिलने के पहले, यानी अपने गुरु से मिलने के पहले वो जंगल चला गया। और भोलेपन में उसे ये भी पता नहीं था कि जंगल में शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, भालू रहते हैं, तेंदुए रहते हैं, सांप बिच्छू अजगर रहते हैं। कुछ लगन थी भगवान की, तो सोचा कि भगवान मिल जाएंगे जंगल में। और सुबह 8 बजे से लेकर के अगले दिन 8 बजे तक बैठा रहा बियाबान जंगलों में। और 1-2 दिन पहले ही शेर ने गाय खाई थी दिन में। एक मंदिर था उसी के पास जंगल में। क्यों जी, उससे नुकसान करने वाला कोई नहीं आया। कोई पशु भी नहीं आया। मनुष्य तो खैर वहां पर बियाबान जंगलों में कहां पहुंचता, निर्जन वन में। वो खोया हुआ है, अपने इष्ट देव में खोया हुआ है। इसलिए अब इष्ट देव की ड्यूटी है उसकी रक्षा करना। और अगर नहीं खोगे तो तुम खुद रक्षा करो अपनी, अपने आप, क्योंकि तुम मेरा ध्यान नहीं कर रहे। कैसे ही करो या ना करो या मर जाओ, घायल हो जाओ, जब तुम मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे, मेरा ध्यान ही नहीं कर रहे, मैं क्यों तुम्हारी रक्षा करूं। द्रौपदी ने पुकारा भगवान को। पुकारने के पहले 5 पतियों को देखा। 5 पतियों को देखने के पहले भी उसने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह को देखा, विदुर को देखा, लेकिन वो नीचे मुंह करे बैठे रहे। उसके बाद 5 पतियों को देखा, वो जुए में हार गए थे, वो भी नीचे मुंह किए बैठे रहे, रक्षा करने नहीं आए। अरे किसी का एक हस्बैंड होता है, बड़ा आदमी होता है, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीएम, कमिश्नर, मिनिस्टर, अरबपति, खरबपति, कैसी ऐठ में रहती है वो स्त्री। क्या समझते हो, मेरे पति को तो आने में बधवा दूंगी तुझको। और जिसके 5 पति हो और 5 अकल में शकल में टॉप करते हो दुनिया में, गांधी, धनुषधारी, अर्जुन कोई है पूरे वर्ल्ड में? 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीमसेन कोई है? लेकिन 5 पति जब नीचे मुंह करके बैठे रहे तो उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। और जब पुकारा तो दांत से साड़ी पकड़ लिया अपनी कि ये मैं रक्षा खुद करूंगी। तब भगवान सीरियस हो गए। जब आफत आई थी, दुशासन उसके चीरहरण कर रहा था, नग्न कर रहा था, और 5 पतियों को पुकारा, भगवान नहीं आए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर को पुकारा, भगवान नहीं आए। और जब भगवान को पुकारा, अपनी दांत से साड़ी पकड़ी, तब भी नहीं आए। लेकिन सावधान हो गए। द्वारका में भोजन कर रहे थे, रुक्मणी भोजन खिला रही थी। आप लोग कहते हैं ना, महात्मा से बात नहीं करना चाहिए भोजन करते समय।
पता नहीं कहाँ मन है उसका, क्या कर रहा है अपना स्पिरिचुअल काम, हमको क्या पता। भगवान हो महात्मा कोई, तो खाना खाते खाते भगवान मुंह का टुकड़ा ना उगल सके बाहर, ना निगल सके भीतर, और हाथ का टुकड़ा ना मुंह में रह सके ना थाली में, इस पोजीशन में हो गए। रुक्मिणी ने कहा क्या है, कुछ खाने में कुछ कुछ तिनका बिनका आ गया हो, कुछ वाश बेसिन पे जाकर कुल्ला कर लो, मैं नया फुल्का ले आऊंगी, नई सब्जी। चुप, बात करती है पागल। एक भक्त पर मुसीबत आ पड़ी है, जाना है रक्षा करने। अरे तो फिर खाना मिलता रहेगा, जाइए तुरंत। यही तो मैं सोच रहा हूं, मैं जाऊं कैसे। अभी उसको अपना बल है, मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी। मेरी शर्त है रक्षा करने की, मेरी शर्त है तुमको भय से निर्मूल करने की, निर्भीक करने की। तुम केवल मेरी ही शरण में रहोगे, मेरा ही ध्यान करोगे, मुझसे ही प्रेम करोगे और निरंतर करोगे। चौबीस घंटे में 23 घंटे नहीं चलेगा, 24 घंटे में 24.25 घंटे भी नहीं चलेगा। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, रामायण निरंतर, प्रीति निरंतर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। नित्यशः गीता में लिखा है, तस्यां सुलभ पाठ नित्य युक्त योगिना। एक ही श्लोक में 3 बार लिखा भगवान ने, एक ही श्लोक में। अनन्य चेता सततम मतलब निरंतर, यो माम स्मरति नित्यशः, फिर नित्य आया निरंतर, तस्यां सुलभ पाठ नित्य युक्त योगिना। तो निरंतर ध्यान करते उनकी मैं रक्षा करता हूं। जीव भूल जाता है, साधक भूल जाता है, अपने गुरु को गाली देने लग जाता है, जैसे गुरु उससे भी छोटा है। आपने रक्षा नहीं की हमारी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, साहब हम बंदा बन गए थे उस आश्रम में, ये हो गया वो हो गया। अरे मूर्ख, भगवान तो तेरे दिल में बैठा है, वो रक्षा नहीं कर पा रहा तेरी। 84 लाख योनि में तू घूमे जा रहा है, क्यों? तेने कसम खाई है कि चाहे वो संसारिक व्यक्ति कोई आ गया आश्रम में तो उसको देखेंगे, कोई स्त्री आ गई तो उससे देखेंगे, कोई पुरुष आ गया उससे देखेंगे, उससे बात करेंगे। तो जी अब झाड़ू कहां रखी है, तो बात कोई पूछ रहा, जवाब तो देना पड़ेगा ना, वहां रखी है, दो जवाब। लेकिन राधा कृष्ण का ध्यान करके, अपने गुरु का ध्यान करके तुमने उसका ध्यान किया, वो कुसंस्कार आज धमकेंगे तुम्हारे खोपड़े पे। इससे आश्रम में रहने वाले साधक भी अपराध करने लग जाते हैं। क्यों? वो ये भूल जाते हैं कि हमें निरंतर ध्यान करना है। अरे आश्रम में तो रहना सरल, आश्रम में रहकर के तो ऐसा करना सरल है। रोटी कमाने आपको जाना नहीं, कहीं के पैसे कहीं जमा कमाने जाना हो। वो गृहस्थी जो आया है आश्रम में, उसके लिए कठिन है बेचारे के लिए, उसके तो सारी जिंदगी उसी में खप जाती है। बीमार हो तो जाओ स्कूल में जॉब करने, सर्विस में है, कुछ कैसे भी हो जाओ जाओ जाओ। यहां तुम्हें फ्री फंड में आश्रम में सब कुछ मिलता है, एक ही काम है निरंतर ध्यान करना हरि गुरु का। फिर वो क्यों नहीं करते? तुम्हारी जगह कोई और साधना करेगा, कोई क्या करे। और डेली पढ़ते हो, सुनते हो कि सबसे अधिक भाग्यशाली वो हैं जो परम त्याग में जीवन युक्त गुरु आश्रम में सेवा करते हैं। और फिर लास्ट में इसी में लिखते हैं जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कि बार बार सोचो, बार बार सोचो। और सोचते नहीं इस बात को, करते भी नहीं इस बात को। इतना बड़ा सौभाग्य है इंडिया में, भारत देश में जन्म हुआ हमारा। अगर हमारा जन्म कहीं और देश में हुआ होता, और भारत देश में भी उत्तर प्रदेश
जहां पर अधिकांश महात्मा महापुरुष आए, पैदा हुए, और उनमें जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की फिलॉसफी सिद्धांत इतना सरल कर दिया उन्होंने। और भगवान श्री कृष्ण भी डरते हो राधा रानी की भ्रिकुटी से। वाह! और सुन लो, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझको ही अपना मान लेता है, सारे विश्व के सब प्राणियों से अभय दान मैं देता हूं। वो प्रचारक महोदय जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु से मिलने के पहले लगभग 1 साल जंगल में गए और खोए हुए थे कि भगवान के दर्शन करेंगे। दर्शन तो हुए नहीं, वो बिना गुरु के हो नहीं सकते। अरे हमारे जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु भी जंगल में गए, 2 साल रहे चित्रकूट के जंगलों में, जहां पर 2-2, 3-3 जीप भर के शिकारी जाया करते थे शेर चीतों के जंगलों में। भ्रिकुटी नित्य तकत ब्रह्म जाकी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी की भ्रिकुटी देखते हैं, कहीं ये हमसे नाराज ना हो जाए, मान न कर बैठे। तो ऐसे राधा रानी की जिसने शरण ग्रहण कर ली, ताकि शरणाई डर का की। जब ऐसी हमारी रखवार फिक्र मोह काहे की। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने प्रेम रस मदिरा ग्रंथ में एक पद लिख दिया है, हम डरहूं डरते ना डरे, और को कर निंदन को अभिनंदन, जे जो भावे सो करें। मेरी कोई तो निंदा करते, कोई स्तुति करते, मैं क्यों डरूं किसी से। डरो तो अपने हरि से डरो, गुरु से डरो, कि हम उनके सिद्धांत के विपरीत कुछ बोल तो नहीं रहे, कुछ सुन तो नहीं रहे, कुछ सोच तो नहीं रहे। आप लोग आतंकवादी देखते हैं, सुनते हैं, देखा तो किसी ने नहीं होगा, अखबारों में पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा, बड़े बड़े निर्मम और बर्बर अत्याचार करते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, भगवान श्री कृष्ण को भी आतंकवादी कहा गया है, और आतंकवादियों में भी टॉप का आतंकवादी कहा गया है। क्योंकि कोई भी आतंकवादी इतना बर्बर, इतना निर्मम नहीं हो सकता जो भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं। भागवत पुराण में लिखा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तुरीय मतुरीयम शरीर मशरीरम उग्र मनोग्रम। भागवत में भगवान अशरीरी भी है, बिना शरीर का, और शरीरी भी है, शरीर वाला भी है, और आतंकवादी है, उग्रवादी है, और अनुग्रवादी दयालु भी है। वो इतना बड़ा आतंकवादी है कि नरक के दुखों की कोई कल्पना नहीं कर सकता। आतंकवादी किसी को पकड़ लेते हैं, क्या करेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, बस। भगवान नरक में तन से सर जुदा करते हैं, और बेचारा तड़पता है, और फिर सर को दो जोड़ देते हैं धड़ में, फिर जिंदा हो जाता है तो यमदूत फिर काटते हैं उस सर को। ये मरने ना पाए और जिंदा भी ना रहने पाए, और ऐसा हजारों साल, लाखों साल तक करते हैं। रामायण में लिखा है, कलप कलप भरी एक एक नरका,
परहि जे मूढ़ करहि श्रुति तर्का। जो तर्क उतर्क वितर्क अतितर्क करते हैं महात्माओं से, इस पाप का फल है ये। इसलिए नरक में दूसरा शरीर दिया जाता है पापियों को, अपराधियों को। उसे कहते हैं यातना देह, यातना देह आवृत्य, कि बेटा तुझको मनुष्य शरीर दिया, भटक रहा था 84 लाख योनियों में तू, मैंने दया करके तुझे मनुष्य शरीर दिया। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। करोड़ों युगों बाद तुझे मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर मिलने पर तुझे एक सच्चा महात्मा भी दिया। वो मिलना आसान नहीं होता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और संत विशुद्ध मिलहि पुनिते। राम कृपा करी चित वही जे। तुझे सही सही बात बताने वाला एक मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल गाइड, महापुरुष रसिक संत दे दिया तुझे, कितना दुर्लभ है। और बजकिंकर कहता है रसिक संतों में भी टॉप करने वाला जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु रूपी गुरु दे दिया। अब कौन सी कृपा मांग रहा है बेवकूफ। और आश्रम में वास भी दे दिया तुझे उनके, अब कौन सी कृपा चाहिए तुझे भगवान की। भगवान कहते हैं बेटे सारी कृपाएं तुझ पर हो गई हैं, अब तू कृपा करके, तू मुझ पर कृपा करके अपने ऊपर अपनी कृपा कर दे बस। जी मैं कर दूं कृपा, अपनी कृपा अपने ऊपर। अरे मैं गधा आदमी, भला क्या कृपा करूंगा। नहीं नहीं, तू अपनी कृपा अपने ऊपर कर दे और काम बन जाएगा, क्योंकि मैंने तो सारी कृपाएं कर दी तेरे ऊपर। मैं क्या कृपा करूं अपने ऊपर। तुझे जो कहा जाता है ना मूर्ख, उसको याद करना सीख, उसको याद रखना सीख, जो तुझको बता दिया गया है। ये कृपा कर तू अपने ऊपर, तब तेरी बिगड़ी बनेगी। नहीं तो भगवान की गोद में बैठा रहे, रसिक महापुरुष की भी गोद में बैठा रहे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जी भगवान की गोद में बैठे रहेंगे, भगवत प्राप्ति तो हो गई, आप कैसे कहते हैं कि नहीं होगी। भगवान की गोद में बैठे भगवान की गोद में आपका फिजिकल बॉडी बैठा है। उससे भगवान को कोई मतलब नहीं। फिजिकल बॉडी के अंदर जो रहता है ना, मन बुद्धि रूपी बॉडी, वह अर्पित कर। मन से उनसे ही प्रेम कर और निरंतर प्रेम कर। बुद्धि से उनके ज्ञान को सदा याद रख और बिना अकल लगाए सारी आज्ञा मान। बेटे ये कृपा तू अपने ऊपर कर लेना। क्यों जिद ठाने है, क्यों जिद ठानता है। नहीं आप कितनी भी कृपा करें, चाहे मनुष्य शरीर लाखों बार दे दें और करोड़ों करोड़ों महात्माओं को दे दें, करोड़ों करोड़ों जगत गुरुत्तम जगत गुरुओं को दे दें, हम तो ये कृपा अपने ऊपर करेंगे नहीं। ठीक है बेटा, फिर अपना शौक पैदा कर और अभी और घूम 84 लाख योनि में, फिर कभी मिल लेंगे, जल्दी क्या है। महाराज